जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एजू पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का जो सेकंड नंबर का पेपर होता है, मतलब माइनर केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो लेकर आए हैं। ये वाला पेपर माइनर केमिस्ट्री और ओपन इलेक्टिव दोनों वालों के लिए है। तो जो भी माइनर एंड ओपन इलेक्टिव में केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिए हो तो वो इस वीडियो को देख लें और किस प्रकार से पेपर आता है बीएससी का वो पता लगाएँ। तो चलिए शुरू कर और देखते हैं कि सन 2022 में कैसा पेपर आया था। ये पेपर है एमसीबीयू महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर का। तो देखते हैं, ये पेपर 70 नंबर का आता है और उसमें 3 घंटे का आपको समय मिलता है। ओके, तो सबसे पहले आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि एक नंबर के आते हैं, 5 क्वेश्चन और 5 आपको करने पड़ते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला देखते हैं अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले लघु गणक पर टिप्पणी लिखिए। लॉगरिथम जो होता है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो लघु गणक के बारे में, लघु गणक की परिभाषा, ये कुछ लिखना है। तो पहला हुआ। अब दूसरा, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखिए, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके बाद डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। 4 प्रकार के होते, तो इनमें से किन्हीं 3 के आपको नाम लिख देने हैं। अब तीसरा है आरएफ मान से आप क्या समझते हैं। तो आरएफ मान होता है अवयव द्वारा तय की गई दूरी और विलायक द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात आरएफ मान कहलाता है। तो आरएफ मान हो गया। अब सक्रिय द्रव्यमान को परिभाषित। तो सक्रिय द्रव्यमान होता है प्रति एकांक आयतन पर उसके मोलों की संख्या। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन पर उस पदार्थ के मोलों की संख्या उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। इसे बड़े कोष्ठक के अंदर रख के दर्शाते हैं हम। तो कि चौथा नंबर हुआ। 5वां, सार्थक अंक से आप क्या समझते हैं। तो किसी की यथार्थता को व्यक्त करने वाले जो अंक होते हैं वो कहलाते हैं सार्थक अंक। अर्थात ऐसे अंक जिनसे हम यथार्थता को व्यक्त करते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। तो ये हुए आपके एक नंबर वाले 5 क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं आप जो लघु उत्तरीय मतलब 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो लघु उत्तरीय में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है एक बॉयल का नियम क्या है, लेखा चित्रों की सहायता से इसे निरूपित करो। मतलब बॉयल का नियम जो P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, बॉयल का नियम वो लिखना है। और उसके जो 3 ग्राफ बनते हैं, एक रेखा, एक वक्र बनता है और एक एक्स एक्सिस समांतर रेखा, ऐसी 3 बनती हैं। तो तीनों आपको ग्राफ बना देने हैं। तो ये हुआ। और इसमें अथवा में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। तो ये दूसरा। और इसके अथवा में दिया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट और आंशिक अवकलन। तो इन दोनों पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी है। मतलब उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या कहलाते हैं, आंशिक अवकलन क्या कहलाते हैं, इसके लिख देने हैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा। तो या फिर ऊपर वाला कर दीजिए वो बॉयल का नियम, या फिर नीचे वाला, ये दोनों कर दीजिए। तो ओके ठीक है। इसके बाद इकाई 2 से आया है एफ परीक्षण व टी परीक्षण से आप क्या समझते हैं। और इसके अथवा में त्रुटि एवं उसके प्रकार और मानक माध्य विचलन। माध्य विचलन, त्रुटि उनके प्रकार के बारे में थोड़ी थोड़ी लिख देना है। या फिर आप ऊपर एफ परीक्षण टी परीक्षण इनसे आप क्या समझते हैं ये बता दीजिए। ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। एंड इसके बाद इकाई 3 से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में मतलब जितनी भी चीज़ें जैसे कीबोर्ड, माउस, इन्हें हम छू सकते हैं अपने हाथों से, तो ये हार्डवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर जिन पर कंप्यूटर काम करता है, जो उस कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डलते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। बस ऐसा होता है। सॉफ्टवेयर के भिन्न प्रकार जो होते हैं वो दोनों आपको लिख दे। तो सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी लिख देने हैं। ठीक है। एंड अथवा में इसकी है बार कोड रीडर और एमएस वर्ड के बारे में आपको, और बार कोड रीडर के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी लिख देना है दोनों के बारे में। और ये दोनों मिलाकर 5 नंबर के क्वेश्चन हुए। इसके बाद अगला है साम्य स्थिरांक किसे कहते हैं, केपी केसी में संबंध लिखिए। तो साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहलाता है, एंड केपी और केसी में जो रिलेशन होता है वो भी आपको बता देना है। ओके, तो अब अगला देखते हैं हमारा 5 नंबर वाला। इसके अथवा में थोड़ी देख लें, पतली परत क्रोमेटोग्राफी और आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी। इन दोनों को या फिर आपको लिख देना, या फिर ऊपर वाले के भी किसी में संबंध लिख दीजिए। बस दोनों हैं अथवा में। तो पतली परत, थिन लेयर एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो इन दोनों के बारे में आपको लिख देना है। ओके, तो अगला अवरक्त स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्णन कीजिए, या फिर इंफ्रारेड इसे इंफ्रारेड भी कहते हैं। अवरक्त स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्णन। या फिर अथवा में है वुडवर्ड फीजर का नियम और वियर लैम्बर्ट का नियम। देखिए वियर लैम्बर्ट का नियम आया है, तो वियर लैम्बर्ट और वुडवर्ड फीजर इन दोनों का आपको साथ में लिखते हैं थोड़ी थोड़ी, या फिर आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
ओके, तो ये हुए हमारे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। अब इसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जो 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, और सभी 4 प्रश्नों को उत्तर कीजिए। ठीक है, कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं और इसके विभिन्न गुणों का वर्णन करना है। कंप्यूटर के गुण जो होते हैं मतलब तीव्र गति से कार्य करता है एंड कई प्रकार के कार्य को मिनटों में कर देता है, ऐसे काफ़ी सारे। और बिल्कुल सही, जैसे मनुष्य द्वारा गलती हो सकती है, कंप्यूटर द्वारा गलती नहीं हो सकती। बस ये चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो कंप्यूटर के गुण लिख देना है सबसे पहले, कंप्यूटर को परिभाषित और इसके गुणों का वर्णन कर देना है। अगला इसके अथवा में है, डॉस व विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को विस्तार से समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस और विंडोज़, इनको विस्तार से आपको समझा देना है। एंड दूसरा, वॉन हॉप अभिक्रिया समतापी के व्यंजक की व्युत्पत्ति करना है। तो वॉन हॉप का जो किताब में दिया है 2 विधियों से दिया है, दोनों में से आपको किसी भी विधि को उसमें सॉल्व कर देना है, दोनों में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो वॉन हॉप अभिक्रिया समतापी हो गया। इसके बाद ली चैटलियर्स प्रिंसिपल या फिर ली शातेली सिद्धांत और इसके महत्व। ली शातेली सिद्धांत ये बहुत मोस्ट है, तो इसे आपको पढ़ के ही जाना है। तो ली शातेली सिद्धांत हो गया। एंड इसके बाद अपना HPLC विस्तार से वर्णन कीजिए। क्रोमेटोग्राफी HPLC होती है क्रोमेटोग्राफी, इसका विस्तार से आपको वर्णन कर देना है। इसके बाद इसके अथवा में है पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इन दोनों को मिक्सअप आपको लिख देना है, या फिर HPLC क्रोमेटोग्राफी आपको देख लेनी है और उसे लिख देना है। ओके, तो इसका अथवा हुआ पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब लास्ट है लैम्डा मैक्स के मान ज्ञात करने हैं इनमें। तो ये जो आकृति दी गई है, ये आकृति देख लीजिए और इन आकृतियों में आपको लैम्डा मैक्स के मान ज्ञात करने हैं। ये 2 हो गई और ये तीसरे नंबर की हुई। ठीक है, हाँ 3 आकृति दी हैं, आपको लैम्डा मैक्स के मान ज्ञात करने हैं तीनों के लिए। अब इसके अथवा में है अपना वर्ण नियम और हुक का नियम। इन या फिर वो लैम्डा मैक्स के मान ज्ञात कर दीजिए, या फिर इन दोनों नियम को एक साथ लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी, वर्ण नियम और हुक का नियम। तो ये हुए अपने 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन। तो ऐसा था MCBU 2022 का पेपर। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।